सोने का मटका। सैयदना अब्बू हुरैरा से मरवी है, नबी अकरम ने फरमाया, एक आदमी से घर खरीदा। खरीदने वाले ने उस घर की जमीन में सोने से भरा हुआ एक घड़ा पाया। वो बेचने वाले से कहने लगा, भाई ये घड़ा तुम ले जाओ, मैंने तुमसे घर तो खरीदा, सोना नहीं खरीदा। बेचने वाला कहने लगा, मैंने घर बेचा, उसमें जो कुछ था वो भी बेचा। आखिर दोनों झगड़ते हुए एक शख्स सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और सारी बात बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारी कोई औलाद भी है? एक ने कहा, मेरा एक लड़का है। दूसरे ने कहा, मेरी एक लड़की है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसा करो, उन दोनों का आपस में निकाह कर दो और ये सोना उन दोनों पर खर्च करो और कुछ खैरात भी कर दो। दलील बुखारी व मुस्लिम। ये दुनियादार उल इम्तिहान है। इस दुनिया में हर इंसान की हर हाल में आजमाइश हो रही है। जिन चीजों में से इंसान का इम्तिहान हो रहा है उनमें निहायत अहम चीज माल और दौलत की फरावानी है। नबी ने फरमाया है, हर उम्मत की एक आजमाइश है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल में से है। दलील तिरमिजी। इरशाद रब्बानी है, बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है और अल्लाह के पास बड़ा अज्र है। फितना में आमतौर पर ऐसी चीजों से आजमाइश होती है कि दूसरे तो क्या बसा, औकात खुद मफ्तून को पता भी नहीं चलता कि वो किसी आजमाइश में पड़ चुका है। अल्लाह ताला माल और औलाद में आजमाइश इसी तरह करता है कि इंसान इन फानी और जायल होने वाली चीजों में फंसकर आखिरत की दायमी नेमतों को फरामोश कर देता है। माल का मामला ऐसा है कि अल्लाह ताला ने ज़रूरत जिंदगी को माल से वाबस्ता कर दिया है। जिसके पास ज्यादा माल हो वो जिंदगी में ज्यादा आसूदगी और आराम हासिल कर सकता है। जिसके पास माल कम है उसके तंगदस्ती के ज्यादा इम्कानात हैं। बनु इज़राइल के ये दोनों इंसान इस खजाने को दूसरे के सुपुर्द करने पर मसर्र हैं। कहीं ये माल ऐसा न हो जिस पर इनका हक नहीं, और इस माल ए गैर हक की वजह से इन्हें कोई उखरवी सजा न भुगतना पड़े। शक वाली चीज को छोड़ देना ही तक़वा है, चाहे उस शक वाली चीज से इंसान का कितना ही बड़ा फायदा क्यों न मंसूब हो। इन दोनों मुत्तकी इंसानों ने इस माल व दौलत से अल्लाह के खौफ की वजह से बेइतनाई बरती और अल्लाह ताला ने इन्हीं की औलाद को वो माल जायज हक के तौर पर लौटा दिया। इरशाद नबी है, शुबह वाली चीज को छोड़कर वो चीजें इख्तियार करो जो शक वाली नहीं।